SOPs पर अमल दरामद न किया तो अस्पतालों पर बोझ बढ़ जाएगा। अगर लोगों को एहतियात कराएं तो ही वबा से बचा जा सकता है। वजीर आजम इमरान खान की टाइगर फोर्स की रजाकारों से बातचीत, खिदमात देने पर रजाकारों का शुक्रिया भी अदा किया। मजीद बोले कि आने वाली बरसात में हमें शजरकारी मुहिम में भी भरपूर हिस्सा लेना है। लाहौर में कोरोना का फैलाव रोकने के लिए लॉकडाउन तो हो गया, मगर आवाम की बेएहतियाती खत्म न हो सकी। सील किए गए इलाकों के एंट्री पॉइंट्स पर शहरियों की कतारें। उधर मुल्क भर में 24 घंटे के दौरान SOPs की हजारों खिलाफ वर्जियां, 887 दुकानें सील और 1500 से ज्यादा गाड़ियों को जुर्माना किया गया। वजीर रेलवे शेख रशीद का टेस्ट भी मनफी आ गया। आज हॉस्पिटल से घर मुंतकिल हो जाएंगे। हमारी कामयाबी 2 सालों में करंट अकाउंट डेफिसिट खत्म कर दिया। करंट अकाउंट डेफिसिट जनाब स्पीकर खत्म किया होता अगर आपने एक्सपोर्ट बढ़ा के, आपने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ा के, आपने रेमिटेंस बढ़ा के, डॉलर्स की इनफ्लो बढ़ा के आपने करंट अकाउंट डेफिसिट खत्म किया होता, मैं आपको सलाम करता। आपने करंट अकाउंट डेफिसिट किया है मईशत को ब्रेक लगाकर, मईशत खड़ी कर दी है। इसकी मिसाल ऐसे है कि कोई बंदा अपनी गाड़ी खड़ी कर दे और कह देखो जीरो पेट्रोल के खर्चे पे आ गया हूं, मेरा पेट्रोल का खर्चा खत्म हो गया। मुल्क की मईशत रोक कर करंट अकाउंट खसारा खत्म करना कारनामा नहीं, जुर्म है। हुकूमत ने ना पिछले अहदाफ पूरे किए और ना आइंदा कर सकेगी। एहसन इकबाल की कौमी असम्बली में तनकीद। अपोजिशन आए रोज आस लगाना छोड़ दे, हुकूमत कहीं जाने वाली नहीं। वजीर आजम अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेंगे। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की सूबाई वज़रा अब्दुल अलीम खान और महमूदुर रशीद से मुलाकात में गुफ्तगू। अब्दुल अलीम खान बोले, अवाम से आम इंतखाबात में किए जाने वाले वादे पूरे करेंगे। पेट्रोल की जखीरा अंदोजी में मुलविस कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई का केस। वकील ऑयल कंपनी ने कहा कि वजीर आजम कह रहे हैं उनके लाइसेंस कैंसिल करके पकड़ लो। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि वजीर आजम एग्जेक्टिव हैं, वो कह सकते हैं। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि एग्जेक्टिव इस तरह कोई इंक्वायरी नहीं कर सकते? प्री मानसून का सीजन शुरू, जून ठंडा हो गया। लाहौर में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश, नशीबी इलाकों में पानी जमा। फैसलाबाद, चिन्योट, ओकाड़ा, गुजरांवाला, गुजरात में भी रिमझिम। शहर इक़्तिदार में भी हल्की बारिश और ठंडी हवाओं से समा बंद गया। आज मजीद कई इलाकों में बादल बरसने की नवीद। कराची में गैर एलानिया और तवील लोड शेडिंग, रोजाना 7 से 8 घंटे बिजली बंद रहना मामूल बन गया। लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग से सताए शहरियों का एहतजाज। शहरी इलाकों के साथ अब सनती इलाकों में भी बिजली बंद होने लगी। वज़ारत मजहबी उमूर का आइंदा हफ्ते से दरख्वास्त गुजारों को रकम वापस करने का फैसला। वज़ारत मजहबी उमूर की बैंक से मुशावरत मुकम्मल। रकम की वापसी का शेड्यूल आज जारी होने का इम्कान। 1,07,000 दरख्वास्त गुजारों को फीकस 4,85,000 से 95,000 रुपये वापस कर दिए जाएंगे। और दौरा इंग्लैंड के लिए कौमी क्रिकेट टीम के स्क्वाड के दूसरी बार कोरोना टेस्ट आज होंगे। टेस्ट देने वालों में 18 खिलाड़ी और 11 स्टाफ के अरकान शामिल। कोरोना टेस्ट मनफी आने की सूरत में ही स्क्वाड इंग्लैंड जा सकेगा। मोहम्मद हफीज समेत कोरोना पॉजिटिव होने वाले तमाम खिलाड़ियों का दोबारा टेस्ट कल किया जाएगा।
अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। कौमी असम्बली का इजलास जारी है, जिसमें रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल इस वक्त इज़हार ख्याल कर रहे हैं। नहीं, बल्कि टैंकर पेट्रोल के लेकर आते हैं कि कोई कसर ना रह जाए आग लगने में। तो इसलिए हुकूमत का फ़र्ज़ है कि ऐवान को पुरसकून रखे, अपोजिशन की बात को बर्दाश्त करे, उससे इस ऐवान के अंदर कार्रवाई आगे चलती रहेगी। वरना अगर वो झगड़ा करेंगे, झगड़ा होगा तो फिर हम लोगों को भी मायूस करेंगे। अब मैं बजट की तरफ आता हूँ, यहाँ से टाइम मेरा शुमार कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, आज हम जब इस बजट के ऊपर डिबेट कर रहे हैं तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम ही नहीं, पूरी दुनिया गैर मामूली हालात का सामना कर रही है। कोरोना की वबा ने पूरी इंसानियत को एक ऐसे चैलेंज से रोशनास कराया है कि जिससे सदियों पुराने जो हमारे मईशत के तस्वुरात थे वो लरज़ कर रह गए हैं। मिसाल के तौर पे आज से 50 या 100 साल के बाद मौर्रख ये बात लिखेगा कि 2020 में जो उस वक्त की न्यूक्लियर पावर्स थीं, जो एटमी ताकतें थीं, उनके पास वेंटिलेटर्स नहीं थे और उनके लोग वेंटिलेटर्स ना होने की वजह से मौत के मुंह में जा रहे थे। ये जो 18वीं, 19वीं, 20वीं सदी में जो एक सिक्योरिटी का तस्वर पैदा हुआ था कि असले के जोर के ऊपर रियासतों को मजबूत किया जा सकता है, और एक असले की अंधी दौड़ शुरू हुई थी जिसके जरिए बालादस्ती हासिल करने की कोशिश की जाती रही, आज उस मफरूज़े की बुनियादें टूट चुकी हैं। आज ये बात साबित हो रही है कि कौमों की सलामती का दारोमदार सिर्फ असले पर नहीं होता, बल्कि उनकी मुआशी सिक्योरिटी और उनकी ह्यूमन सिक्योरिटी के ऊपर भी उतना ही है जितना उनके असले के ज़ख़ीरे के ऊपर है। लिहाजा आज पूरी दुनिया अपने आप को दोबारा एक इंट्रोस्पेक्शन से गुजर रही है कि उनकी तरजीहात क्या हैं, उनके वसाइल कहाँ हैं और किस तरीके से वो आने वाले नए चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए अपने लोगों को बेहतर ह्यूमन सिक्योरिटी दे सकती हैं और इकोनॉमिक सिक्योरिटी हासिल कर सकती हैं। जनाब स्पीकर, एक किताब हाल ही में आई है, द इनार्की, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का इस दुनिया के खित्ते में जो राइज है उसको बताया गया है। मुख्तसर चंद जुमलों में उसका खुलासा ये है कि जब मुग़ल सल्तनत में औरंगज़ेब आलमगीर के ज़माने में तंग नज़री आ गई और हिंदू आबादी को, हिंदू राजों महाराजाओं को दूसरी आंख से देखा जाने लगा, इंक्लूसिव गवर्नेंस ख़त्म हो गई, तो उन्होंने मरकज़ को टैक्स देना छोड़ दिया। जब टैक्स नहीं आने शुरू हुए तो मरकज़ कमज़ोर होना शुरू हुआ, वो अपनी फ़ौज की तनख्वाहें नहीं दे सकता था। जब रियासतों के पास ज़्यादा वसाइल आए तो बरतानिया और फ्रांस के लोगों ने उन्हें असला बेचा, उनके फ़ौजी आए, तरबियत की और रियासतों के दरमियान एक लड़ाई डिवाइड एंड रूल शुरू करा दी, जिससे इस पूरे खित्ते के अंदर उन्होंने इक़्तिदार पे तसल्लुत कर लिया। उस पूरी कहानी का निचोड़ ये है कि किसी भी रियासत, किसी भी हुकूमत की कामयाबी का दारोमदार 3 पिलर्स पे होता है। एक मजबूत सियासी ढांचा जो इंक्लूसिव गवर्नेंस पे हो, एक मजबूत वाइब्रेंट मईशत और एक मजबूत दिफा। अकेले दिफा के पहिए के साथ किसी रियासत को, उसके वजूद को बरकरार नहीं रखा जा सकता। ये वो सबक है जो हमें सीखने की ज़रूरत है। ये नहीं हो सकता कि दिफा का पहिया तो ट्रैक्टर की तरह बड़ा हो जाए और तालीम का, सेहत का, इंसानी सिक्योरिटी का पहिया जो है वो चिंगची की तरह का छोटा सा पहिया हो। तो ये प्लेटफॉर्म जिस अदम तवाज़ुन का शिकार होगा, उस अदम तवाज़ुन को कोई फौज, कोई असला नहीं बचा सकते। सोवियत यूनियन की मिसाल हमारे सामने है, लेकिन बदकिस्मती से हम अभी तक उससे आंखें बंद किए हुए हैं और आज हमारी जो मईशत है वो इस हद तक ज़ुबूं हाली में चली गई है कि मैं समझता हूं कि अगर हम अपने खित्ते को देखें कि आज हमारे खित्ते के अंदर क्या हो रहा है, हमें हकीकी मानों में इकोनॉमिक फ्रंट से नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस लाहक हो चुके हैं। लिहाजा इस मईशत को फौरी तौर पे ग्रोथ में लाने के लिए, दोबारा इसके इंजन को चलाने के लिए हमें कौमी लाहे अमल की ज़रूरत है।
क्या इस मुल्क की इस मुर्दा मईशत को जो नेगेटिव हो चुकी है, कोई एक शख्स, कोई एक पार्टी या कोई एक इदारा तन्हे तन्हा खड़ा कर सकता है? नहीं कर सकता। इसके लिए कौमी एफर्ट की जरूरत है।